हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, डिकोडर। डिकोडर वो भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और वो एनकोडर से पता चलता है कुछ डिकोड करना। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इनपुट लाइन है और उसको हमें कम आउटपुट लाइन में प्रेजेंट करना है, तब सॉरी उल्टा, एनकोडर से उल्टा, एन इनपुट लाइन है और उसको हमें 2:n आउटपुट लाइन में शो करना है, तब हम डिकोडर का यूज करते हैं। मगर इसका मीनिंग ये हुआ, हमारे पास अगर बहुत कम इनपुट लाइन हो या एन के फॉर्म में इनपुट लाइन हो, अगर हमें उसको 2:n के फॉर्म में आउटपुट लाइन या आउटपुट चाहिए, तब हम डिकोडर का यूज करेंगे। मीन्स के हमारे पास जितने भी डेटा कम थे, अगर थ्री इनपुट लाइन थी तो हमें उसको 8 आउटपुट लाइन चाहिए, तो हम उसको डिकोडर का यूज करेंगे। एनकोडर से उल्टा, एनकोडर में हमारे पास 2:3 या 8 इनपुट लाइन थी और उसको हमने 3 में कन्वर्ट किया था। डिकोडर में 3 होगी तो उसको 8 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे यही लिखा है, n इनपुट लाइन एंड 2:n आउटपुट लाइन। 3 इनपुट लाइन है तो वो हमें 8 आउटपुट लाइन देगा। जैसे ही हमने डिकोडर में देखा था वैसे ही उसके ब्लॉक डायग्राम है। लेट्स सी उसका ब्लॉक डायग्राम ये देख लेते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम वो की है जनरल ब्लॉक डायग्राम, जिसमें n इनपुट लाइन और 2:n आउटपुट लाइन। हमने यहाँ पे n इनपुट लाइन पास ऑन की और हमें मल्टीपल n 2:n के फॉर्म में आउटपुट लाइन हमें मिली। ये 2x4 2x2:2 के फॉर्म में, जिसमें हमने ओनली 2 इनपुट लाइन दी और उसमें हमने आउटपुट मिला 4 इनपुट लाइन। 2x4 में हमें यहाँ पे एक क्लॉक पल्स भी देना पड़ता है। ये आप जब ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें तब वो ये चीज इंपॉर्टेंट है। 3x8, 3x8 में भी यहाँ पे देख सकते हैं 3 इनपुट लाइन 8 आउटपुट लाइन, सिंपल। यहाँ पे यही लिखा है, 2 इनपुट लाइन है तो हमें 4 आउटपुट लाइन दे रहा है, 3 आउटपुट लाइन है तो वो दे रहा है। जब अब यहाँ पे हमने क्लॉक पल्स ई दिया, जब उसकी वैल्यू 1 होगी तब सारे आंसर या सारे जो भी जितने भी इनपुट है या जितने भी आउटपुट है उसकी वैल्यू 1 आएगी। जब ए और बी दोनों की वैल्यू 0 होगी तब वो यहाँ पे 0 1 2 और 3 ऐसा आएगा। मीन्स का यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 0, सेकेंड एंट्री यहाँ पे 0 एंट्री। यहाँ पे डिकोडर में कैसा था, एनकोडर में कैसा था, जहां जहां पे आंसर आ रहे थे वहां पे हम 1 पुट करते थे और बाकी सारी जगह पे 0। ओके, यहाँ से उससे उल्टा है, जिस जगह पे हमें जिस जगह पे आंसर आना चाहिए वहां पे हम 0 पुट करेंगे। जैसे हमने डिकोडर में कैसा, एनकोडर में कैसा किया था, जहां जहां पे 1 आया था उसको इक्वेशन फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे उससे उल्टा, जहां जहां पे 0 आता है वहां पे हमें वहां का इक्वेशन हमें मार्क करना है। मीन्स के इस फॉर्म में, इस डिकोडर में जिस जगह पे 0 आता है उसको हमें मार्क करना है। एनकोडर में 1 आता था उसको हमने मार्क किया था। देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन 0 है तो यहाँ पे D0 के लिए 0 में आएगा, D1 में यहाँ पे 1 के लिए, यहाँ पे 2 के लिए और यहाँ पे 3 के लिए, सिंपल। अब उसके ऊपर से इक्वेशन बनेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मार्क किए हैं, यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर से किया, फिर रेक्टेंगल से, फिर ब्रैकेट और यहाँ पे करली ब्रैकेट, और उस सारों की इक्वेशन बनेंगे। यहाँ से D0 की इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 0 वैल्यू है, ई डैश ए है, फिर से यहाँ पे भी 0 है, मीन्स के ए डैश, यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब बी डैश। D1 के लिए क्या बनेगा, ई डैश बी 1 है। D2 के लिए ई डैश ए बी, वैसे ही D3 के लिए। अब उसका हमें यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाना है, ये यहाँ जिसमें हम 3 इनपुट देंगे और हमें 3 इनपुट देंगे और कितने 2 इनपुट देंगे और 4 आउटपुट बनेंगे। ये इनेबल वाला है जिसको हम इनपुट के तौर पर नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पे सिंपली हमने डायग्राम ही ड्रॉ किया है। आई होप आपको कैसे अब पता चल गया है को कैसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे जो जो भी इक्वेशन दिए हुए है उस हिसाब से एक का देख लेते हैं। D0 के लिए इक्वेशन है ई डैश बी डैश, तब
यहाँ पे हमने 2 इनपुट ले ली है ए और बी, जिसमें से हमने नॉट गेट निकाल के उसका ए डैश और बी डैश भी ले लिया है। अब फर्स्ट इक्वेशन D0 के लिए क्या है, ई डैश, तो यहाँ से हमने ई डैश ले लिया, यहाँ से ए डैश ले लिया और यहाँ से बी डैश ले लिया। वैसे ही सारे के लिए हमें परफॉर्म करना है D0, D1, D2 या D3 के लिए। फिर से D3 क्रॉस 8, जिसमें जिस जगह पे 0 0 होगा वो हमें यहाँ पे, जिस जगह पे 1 होगा वो मार्क करना है। ओनली 2 क्रॉस 4 में ही हमें 0 मार्क करना है, बाकी तो सेम ही है। आप देख सकते हैं तो 3 क्रॉस 8 डिकोडर और एनकोडर का टेबल एकदम सिमिलर है, बट यहाँ पे बहुत जगह, यहाँ पे आउटपुट की संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 इक्वेशन बनेंगे, वहाँ पे ओनली 3 इक्वेशन बन रहे थे। ओके, तो यहाँ पे भी फर्स्ट के लिए इक्वेशन बनेगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, वैसे ही सारे के लिए इक्वेशन बनेगा और उसका हमें फिर से ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करना, सर्किट डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा सर्किट डायग्राम है। एक का देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 इनपुट दिए हैं एक्स वाई जेड और तीनों का हमने नॉट निकाला है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। फर्स्ट के लिए है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, तो तीनों जगह से हमने नॉट गेट से एक एक पॉइंट लिया और D0 डिस्क्राइब कर लिया। वैसे ही हमें D0 तो ले लिया, उसके बाद D1, D2, D3, D4, D5, वैसे ही सारे हमें लेने हैं। जो जो इक्वेशन यहाँ पे बने इस टेबल पे से हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखे हुए हैं, उस इक्वेशन का यूज करके हमें उसका सर्किट डायग्राम क्रिएट करना है यूजिंग लॉजिक गेट्स। एडवांटेजेस वही सेम है, रिड्यूस टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट। उसका डिसएडवांटेज ये है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट हो तब ये सपोर्ट नहीं करता। मीन्स के इनपुट जब तक 2 के फॉर्म में होगा तब भी सपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। और डिकोडर बग का भी सेम एडवांटेज है, एप्लीकेशन है होम ऑटोमेटिक सिस्टम में या हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में, और होम ऑटोमेटेड सिस्टम में ही यूज होता है। एनकोडर का भी यही एडवांटेज था, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एंड होम ऑटोमेशन। आप दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं तो भी आपको एग्जाम में इजी होगा। थैंक यू।